हेलो, राधे राधे। वेलकम बैक न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ शादी वाले दिन से। और आज है मतलब बज रहे हैं शाम के 7 और ये भी ऑफिस से आ चुके थे। हम रेडी हो गए थे और उन्होंने बच्चों को रेडी कर दिया था दोनों को, क्योंकि मैं पहले ही रेडी हो गई थी। थोड़ा मुझे टाइम लगता है क्योंकि जिस दिन मैं साड़ी पहनती हूँ तो मुझे टाइम लग जाता है, तो मैं बच्चों को रेडी नहीं कर पाती हूँ। तो यही करते हैं दोनों बच्चों को रेडी। तो हम जहाँ पे लोकेशन थी शादी का वहाँ हम पहुँच गए थे और हमने मतलब कि बारात घर में एंट्री कर ली थी। और वैसे यहाँ का प्लान था नहीं, अचानक से सडनली मतलब कि प्लान बना। उनको ऑफिस से छुट्टी मिल गई थी, नहीं तो वो 7 बजे पहुँच निकलते हैं तो पहुँचते लेट हैं। तो वो 6:30 बजे या पौने 7 बजे तक घर आ गए थे। तो मैं इसलिए मैं रेडी हुई, फिर बच्चों को रेडी करा। और थोड़ा लेट भी था, यहाँ का फंक्शन जो था 8:30 बजे का टाइम था। मैंने सोचा जब तक हम रेडी होके बच्चों को रेडी होके वहाँ पहुँच जाएंगे। और इस रात घर की सजावट और यहाँ का सारी चीज़ें मेरे को बहुत ही अच्छी लगी। और बच्चे भी दोनों बहुत ही इंजॉय कर रहे थे। और ज़्यादातर हमारे जो टिक्कू है वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। वो मतलब हमारे साथ टिक ही नहीं रही थी, वो कहीं और भाग जा रही थी। उसे ना पकड़ पकड़ के लाना पड़ रहा था। तो इन्होंने क्या बोला, तुम तीनों एक जगह बैठ जाओ और मैं खाने पीने की कोई मतलब जो भी चीज़ होगी मैं यहीं पे ले आऊँगा तुम्हारे लिए। क्योंकि जो बच्चे भी ना परेशान कर रहे थे और जा कहीं और रहे थे, वो कहीं और निकल ले रहे थे। और टिक्कू जहाँ डीजे बज रहा था ज़्यादातर वहीं भाग रही थी बार बार। हमने सोचा कि पहले खा लेते हैं, बच्चों को खिला देते हैं, इसके बाद फिर टिक्कू को स्पेशली उसको डीजे पे ले जाएंगे। उसका बहुत ही मन है डांस करने का। और जहाँ पे स्टेज था ना वहाँ पे बार बार दोनों बच्चे जरे जा रहे थे कूदने के लिए। और जैसे कि आपको पता है इतने एज के बच्चे हम एक जगह टिकते कहाँ हैं, उनको तो बार बार पकड़ के लाना पड़ता है। और परेशान भी बहुत करते हैं। कभी कभी मन करता है कि मतलब कि उनके साथ कहाँ बाहर लेके जाओ इनको और खुद कहाँ जाओ उनके साथ। तो ऊपर की जो झूमर था मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा था। वो भी मतलब कपड़े से या किसी से उन्होंने कवर कर रखा था, बना बना रखा था। और ये देखो टिक्कू कैसे स्टेज पे ऊपर चढ़ गई है। और मैंने विवान को भेजा, जाओ ले आओ जाके। तो मना कर दिया विवान ने कि मम्मा आप चलो। तो फिर फाइनली हमने थोड़ा बहुत नाश्ता कर लिया था। इसके बाद हमने टिक्कू को स्टेज पे मतलब सॉरी उस पे डीजे पे चढ़ा दिया था और डांस करने में लगी हुई थी। तो हमने सोचा थोड़ी सी इसकी मतलब वीडियो बना लें डांस करते हुए। और बच्चा आजकल कोई भी एज के बच्चे हों, मतलब बड़े तो कम ही दिखते हैं अब आजकल डीजे पे, और बच्चे ज़्यादा दिखते हैं क्योंकि बच्चे आजकल ज़्यादा ही डांस करना पसंद करते हैं। जहाँ मर्जी वहीं ठुमकने लग जाते हैं। और हमारी टिक को बड़ी ही अच्छी अभी से ही डांस करने लग मतलब करती है। और विवान तो देख रहा था। फिर इन दोनों भाई बहनों का प्यार देखो, वो ना मतलब आइसक्रीम लेके आया था। तो टिक्कू को अचानक से ना नज़र पहुंच गई कि विवान आइसक्रीम खा रहा है। तो डीजे से उतर के ना मतलब आइसक्रीम खाने के लिए खड़ी हो गई। तो विवान भी था कि वो उसे खिला रहा था, वो भी मना नहीं कर रहा था। एक बाइट अपना खा रहा था और एक बाइट अपनी बहन को खिला रहा था। बस इन दोनों को भगवान ऐसे ही प्यार हमेशा सारी उम्र बनाए रखना और ऐसे ही बने रहे। और इसके बाद फिर इन्होंने ली कॉफ़ी। नाश्ता करने के बाद कह रहे मैं तो कॉफ़ी पीऊँगा, क्योंकि ठंड भी थी, हल्की हल्की स्टार्ट हो गई है अब यहाँ पे। दिन की तो नहीं रही ठंड, लेकिन सुबह शाम की जो ठंड है ना वो यहाँ पे होने लगी है। तो मैंने तो पहन रखी थी साड़ी, तो मुझे तो नहीं लग रही थी ठंड। लेकिन उन्होंने हाफ टी शर्ट पहन रखी थी और बच्चों को भी मैंने गर्म इनर जो है पहना रखी थी। फिर हम यहाँ से मतलब खाना पीना खा लिया था हमने। वहाँ की मतलब वीडियो शूट नहीं कर पाई थी कि बच्चे भी थे साथ में। तो ये भी गुस्सा कर रहे थे तो नहीं हो पाया। तो हम ना वहाँ से निकल रहे थे बारात घर से, वैसे ही इनकी बारात एंट्री हो रही थी। और आपको भी पता है जब तक बारात में मतलब कि जाओ दूल्हा नहीं देखो जब तक अधूरा अधूरा लगता है। तो मैं भी रुक गई, मैंने कहा अभी रुको और पहले दूल्हा देख लेती हूँ कि दूल्हा के राजा कैसे हैं। तो उन्होंने बोला कि अभी वैसी भी ट्रैफिक है, गाड़ी वाड़ी सारी ट्रैफिक में मतलब कि फंसी पड़ी है। तो स्कूटी भी नहीं निकल पाई थी, हम स्कूटी से आए थे। तो यहाँ पे जो बाहर की मतलब कि थे ऑटो गाड़ी वाड़ी, तो वो भी जाम में फंसे हुए थे। लेकिन फिर भी मैंने वेट करा, मैं खड़ी हुई, मैं इंतज़ार कर रही थी। मैं कहा कभी मतलब इनका रथ दूल्हे राजा का निकलेगा तो मैं लड़का देखूँ कैसा है। और आजकल तो मतलब आजकल हम कोई भी हो यही देखना चाहता है कि दूल्हा लड़का कैसा है। और हमारे आगे वाली गली के ही बारात थी ये, जहाँ हम शामिल हुए थे। मैं टिक्को का आंगनवाड़ी छोड़ने जाती हूँ तो बगल में ही घर है उनका। तो लड़की की थी शादी, तो लड़का तो बहुत ही अच्छा था मैंने देखा। और बाकी तो नेचर वाइज तो भगवान ही जाने, आजकल पता नहीं चलता शक्ल सूरत और अंदर की सीरत तो अलग ही होती है। तो इधर हम दोनों बच्चों को उन्होंने आगे बैठा लिया था और हम वहाँ से स्कूटी से निकल आए थे मतलब घर की तरफ। और इनको भी मतलब रास्ते में लेना था डायपर भी। और वैसे भी हम आगे थोड़ा चले तो वहाँ पे भी हमें दूसरी बारात देखने को मिली, क्योंकि आज के दिन की शायद बहुत ही थी, बहुत ही बारात मतलब कि जा रही थी आ रही थी, बहुत मतलब देखने को मिल रही थी। तो यहाँ पे भी थोड़ा ट्रैफिक लग गया था बारात के चक्कर में। तो यहाँ का जो
दूल्हे के देखने के चक्कर में मैंने इनसे बोला ना थोड़ा ना मतलब स्कूटी धीरे धीरे चलाओ, लेकिन ये ना माने नहीं, कह रहे तुझे क्या करना है, या ट्रैफिक लग जाएगा जो भी है। तो मैं चलते हुए अचानक से उन्होंने मतलब कि वीडियो जो है मैं बना पाई सही से, मतलब कि पूरी उसकी मतलब फ़ोटो नहीं दिखी, और डांस वांस खूब चल रहा था यहाँ पे, रात निकल गया था इनका। तो फिर हम पहुँच गए थे अपने मार्केट, घर के पास जो मार्केट हमारी, तो उनको लेना था बच्चों को, जैसा बताया डायपर, क्योंकि डायपर इनका ख़त्म हुआ था। और जो दोनों बच्चे थे ना वो लड़ रहे थे, तो उन्होंने बोला यहाँ की वीडियो बना रही है, वो लड़ रहे हैं उनको दे। तो सभी आदमियों का यही थोड़ा बहुत चलता रहता है। तो बस जो भी है दोस्त, अपना ब्लॉग में यही एंड करती हूँ, आगे का ब्लॉग में शूट नहीं कर पाऊँगी क्योंकि ये गुस्सा कर रहे हैं ज़्यादा ही। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ राधे राधे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।